तो भाई मैं वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि अगर आप गदर 2 मूवी को यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं तो आपको वह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह मूवी हाल फिलहाल में आई है जो कि सिर्फ थिएटर में रिलीज हुई है। लेकिन मैं इस वीडियो में इस मूवी की पूरी स्टोरी बता दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस मूवी के अंदर ऐसा क्या है जो इतने ट्रेंड में चल रही है। मैं इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा ताकि इससे आपको अच्छे से समझ आ सके और आपका इतना टाइम वेस्ट भी ना हो। तो चलते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें गदर 1 को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। इसके बाद हमें लाहौर को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मची है। और फिर हमें हामिद इकबाल को दिखाया जाता है जो कि पाकिस्तानी सेना का जनरल है। हामिद इकबाल तारा सिंह से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने उसके 40 सैनिक मार दिए थे और बदले की आग अभी भी हामिद इकबाल में जल रही थी। इसके बाद हमें काफी लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से भाग रहे हैं और इनके पीछे काफी मुसलमानी लोग लगे हुए हैं। तभी हामिद इकबाल वहाँ पर आ जाता है और एक साइड में गीता रख देता है और एक साइड में कुरान। तब वह उन लोगों को कहता है कि इसमें से एक चुनो, क्योंकि वे लोग हिंदू थे और उन्होंने इसी कारण गीता को चुना। और तभी हामिद इकबाल ने उन सभी का सिर वहां पर काट दिया। यहीं पर हमें पता चल जाता है कि हामिद कितना खतरनाक ऑफिसर है। इसके बाद फिर हमें तारा सिंह जी को दिखाया जाता है जो कि पहले की तरह अभी भी ट्रक ड्राइवर है और वह यहाँ पर कुछ सामान लोड करने के लिए आया है। तभी यह ऑफिसर तारा सिंह को कहता है कि हमें किसी न किसी वक्त आपके ट्रक की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप तैयार रहना। तो तारा सिंह जी से कहते हैं कि बेझिझक मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और फिर तारा सिंह जी घर पर चले जाते हैं और फिर हमें तारा सिंह जी की वाइफ और उसके बेटे जीते को दिखाया जाता है। और आज ही जीते का जन्मदिन होता है, इसलिए तारा सिंह जी उसे एक बाइक गिफ्ट में देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी आफत आने वाली है। तभी तारा सिंह जी को ऑफिसर की तरफ से फोन आ जाता है और वह कहते हैं कि हमें आपके ट्रक की जरूरत है। और तारा सिंह जी बिना किसी देरी किए वहां पर निकल जाते हैं और फिर हम देख पाते हैं कि वहां पर हद से ज्यादा वॉर चल रही है और चारों तरफ सैनिक एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम सोल्जर्स के पास अपने हथियार नहीं थे, इसलिए तारा सिंह जी को बुलाया था। उन्होंने अपनी गाड़ी में सारे के सारे हथियार लोड किए और सभी के सभी सोल्जर्स को वह देने के लिए चल पड़े। उनके पास 2 ट्रक थे और दोनों ट्रक से वह अपने अपने हथियारों को फेंके जा रहे थे। उनके ऊपर भी हमले हो रहे थे, लेकिन वह उससे बचते हुए काफी दूर आ चुके थे। और तब तारा सिंह नीचे उतरता है और एक एक कर सभी पाकिस्तानी सैनिकों को मारने लगता है। फिर हमें हामिद इकबाल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से सब कुछ देख रहा है। एट द एंड मुझे तारा सिंह मिल ही गया और जैसे ही तारा सिंह यह बॉर्डर क्रॉस करता है तो हामिद इकबाल उस पर हमला कर देता है और वह उन सभी को पकड़ लेता है और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हमें जीता और शकीना को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर तारा सिंह जी को ढूंढने आए हैं। लेकिन ये ऑफिसर कहते हैं कि हमें तारा सिंह जी नहीं मिले और उन्हें पता चलता है कि 5 सोल्जर्स और 2 ट्रक ड्राइवर को वह हामिद इकबाल उठाकर ले गया है और वह अब सब के सब उनके कब्जे में। यह सुनकर सकीना बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाती है और रोने लगती है। वे लोग यहाँ पर काफी चक्कर लगाते हैं ताकि उन्हें तारा सिंह जी के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और तब जीते डिसाइड करता है कि मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वह किसी को बताए बिना वहां पर जाने की तैयारी करने लगा है और उसने अपना पासपोर्ट और वीजा भी नकली बनवा लिया है और वह पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा है। वह पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाता है, लेकिन उसे क्या पता था उसके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पर सभी के सभी लोगों के पासपोर्ट चेक हो रहे थे, कहीं वह इंडिया का कोई जासूस तो नहीं है। और तभी जीते की बारी आती है, वह भी इन्हें अपना पासपोर्ट दिखाता है। यह सुनते ही वह ऑफिसर उसे जाने देते हैं और जैसे जीता वहां से बाहर निकलता है तभी उसे यह ऑफिसर देख लेता है। लेकिन उसे पता चल चुका था कि किसी न किसी ने तो उसे देख ही लिया है और उसने यहाँ पर आकर उसके पासपोर्ट की कॉपी भी निकलवा ली थी। और तभी जीते अपने चाचे के पास यहाँ पर आ जाता है और तब उसका चाचा उसे बताता है कि हाँ हमें कुछ इंडियन के बारे में पता चला है जिन्हें कि हामिद इकबाल उठाकर लाया है और उन्हें एक स्पेशल जेल में रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर कोई भी ऑफिसर या कोई भी जेल का आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर हद से ज्यादा सिक्योरिटी है। लेकिन जीता अपने चाचे की मदद से वहाँ का नक्शा निकाल लेता है और वह अपने घर पर भी चिट्ठी लिख देता है कि वह पाकिस्तान आ चुका है और उसे पापा के बारे में भी पता चल चुका है। यह सब सुनकर उसकी माँ सकीना हद से ज्यादा खुश होती है, लेकिन वह एक तरफ दुखी भी थी क्योंकि उसका बेटा अकेले पाकिस्तान गया था। और फिर इसका चाचा कहता है कि हाल ही में ईद आने वाली है और वहाँ पर खाने का सामान लाया जाएगा, इसलिए यहीं पर एक बहुत ही बड़े घराने का होटल है, तुम्हें वहाँ पर अगर काम मिल जाए तो यह तुम्हारे लिए वहाँ पर जाने का हद से ज्यादा बढ़िया चांस होगा। और जीता उसकी बात मानता है और वहाँ पर चला भी जाता है।
इसके बाद फिर हमें इस लड़की मुस्कान को दिखाया जाता है जो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ पर आई है। तभी इसका अंकल आकर इसे कुछ पोस्टर देता है और कहता है कि वहाँ पर बोर्ड पर इन्हें लगा दो, ये सभी वे लोग हैं जो इंडिया से जासूस के रूप में आए हैं। तभी जीते डर जाता है और सोचता है कि कहीं उसका पोस्टर वहाँ पर ना हो, और जब वह ध्यान से देखता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि उसका पोस्टर भी उसी के अंदर है। मुस्कान को राजेश खन्ना हद से ज्यादा प्यारा था और जीते को इस बात का पता चल गया था, इसलिए वह उसी के बारे में उनसे बात करता है और कहता है कि मुझे एक्टिंग हद से ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, पेट का सवाल है। और वह मुस्कान से इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है और वह उसके जाल में फंस भी जाती है, और तब वह इन पोस्टर को यहाँ पर रख देती है। जीते यहाँ से पोस्टर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुस्कान उसे बुला लेती है और वह ऐसे करते करते उसकी पूरी फैमिली को पटा लेता है और उसका पोस्टर वहाँ पर जला भी देता है। उसने मुस्कान के हर एक फैमिली के मेंबर को पटा लिया था और उनसे बढ़िया बढ़िया बातें की थी और सभी को उस पर विश्वास भी हो गया था। और काफी दिनों बाद वहां पर जेल की तैयारी होने वाली थी और उसे पक्का यकीन था कि वे लोग जेल के बारे में हद से ज्यादा बातें कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर वे पक्का जाएंगे। लेकिन जीते के लिए मुसीबत तो तब खड़ी हो जाती है जब मुस्कान उसे कहती है कि मैं ईद पर अपने बाबा से तुम्हें ही मांगूंगी। और जीते यह सुनकर हद से ज्यादा शौक हो जाता है और सोचता है कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि मुस्कान अब उससे शादी करना चाहती थी। और तब जीते अगले दिन अपने चाचा के पास चला जाता है और इसके बारे में उसे सब कुछ बताता है कि मैं मेरी वजह से किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहता। लेकिन तभी वहां पर मुस्कान भी आ जाती है और तब जीते उसे सब कुछ बता देता है कि मेरा नाम चरणजीत सिंह है और मैं यहाँ पर अपने पापे तारा सिंह को ढूंढने के लिए आया हूँ, जिन्हें हामिद इकबाल ने उसी जेल में बंद करके रखा हुआ है जहाँ पर आप अगले दिन जाने वाले हैं। मुस्कान यह सुनकर वहाँ से चली जाती है और रोने लगती है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अगले दिन वह आकर खुद जीते को कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, बस तुम मुझे एक बार ये बता दो कि तुम इंडिया के कोई जासूस नहीं हो। तभी जीते उसे कहता है कि तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है ये यहाँ पर जेल में आ चुके हैं और यहाँ पर काफी कैदियों को खाना खिलाया जा रहा है। तभी हामिद इकबाल वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हमारे स्पेशल गेस्ट को तो यहाँ पर बुलाओ। और तब जेल से वह इंडिया के वही सोल्जर्स को बाहर निकालने लगते हैं जो कि उन्हें पकड़े थे। लेकिन तभी जीते देखता है कि वहाँ पर उसका पापा तारा सिंह नहीं है और तभी वह कहता है कि ये तो 5 है, छठा कहाँ पर है। और तब यह ऑफिसर कहता है कि वह ट्रक ड्राइवर अंदर है। तब जीते को यकीन हो जाता है कि इसका पापा अंदर ही है। ये सब यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन जीते रात को वहाँ पर अंदर चला गया और अपने पापे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वह अपने पापे को आवाज लगा रहा था। तभी उसे यह हाथ दिख जाता है और जब वह वहाँ पर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, उसका पापा वहाँ पर नहीं था बल्कि वह उसका अंकल था। तब वह उसे बताता है कि तारा सिंह को ये उठाकर नहीं लाए हैं। जैसे ही वहां पर ब्लास्ट हुआ तब तारा सिंह लुढ़ककर एक नदी में गिर गया था और वह यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है। और फिर हमें शकीना को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आई है और तभी उसे भी पता चल चुका है कि तारा सिंह इंडिया में ही है। और तारा सिंह तब शकीना को बताता है कि जब मैं यहाँ पर नदी में गिरा था तो वाहिगुरु की मदद से मैं वापस इंडिया में आ गया और लोकल लोगों ने मुझे अस्पताल में भेजा। मेरे पास कोई भी आईडी नहीं थी इसलिए मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर सका। लेकिन तभी शकीना कहती है कि जीते, और तब तारा सिंह पूछता है कि जीते कहाँ पर है। और तब शकीना उसे सारी बात बता देती है कि वह पाकिस्तान जा चुका है, वह आपको ढूंढने के लिए पाकिस्तान गया है। तभी तारा सिंह उन पर हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुमने वहाँ पर उसे क्यों भेजा। तब शकीना उसे सब के सब लेटर दिखा देती है क्योंकि अब उसका बेटा पाकिस्तान में था इसलिए वह भी पाकिस्तान जाने की तैयारी करता है। और शकीना से वीजा लेते हुए वह वहाँ पाकिस्तान के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही तारा सिंह लाहौर पहुंचता है तो वहाँ का हाल देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ क्रश इंडिया के नारे लग रहे थे। और लाहौर पहुंचते ही एक आदमी उसकी छाती पर यह क्रश इंडिया का पोस्ट भी लगा देता है। लेकिन तभी तारा सिंह जी को गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारकर यहाँ से निकल जाता है और वह सीधा अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे बेटे के बारे में पता चला। तब यह कहता है कि तुम्हारा बेटा हद से ज्यादा बहादुर है और वह तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था और हामिद इकबाल ने उसे वहीं पर पकड़ लिया है और उसको वहाँ पर काफी मारा पीटा भी है। और फिर हमें हामिद इकबाल को दिखाया जाता जो कि जीते को हद से ज्यादा मार रहा है, लेकिन जीते को 1 मिनट का भी फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि जब मेरा पापा यहाँ पर आएगा तो तुम सबको चीर कर रख देगा। यह सब बातें सुनकर तारा सिंह हद से ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था
फिर हमें काफी टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जीते को यहाँ पर लाया गया है और तब हामिद इकबाल इन सभी को कहता है कि देखिए यही है वह इंडिया का जासूस जो कि यहाँ पर तबाही मचाने के लिए आया है। और तब सब के सब लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं और जैसे ही हामिद इकबाल उसे मारने का ऑर्डर देता है तभी तारा सिंह वहाँ पर आ जाता है और तब वह हामिद इकबाल को कहता है कि अगर किसी ने मेरे बेटे को छुआ तो मैं उसे बीच से फाड़ के रख दूंगा। किसकी कोई भी बात नहीं सुनता और इन्हें कहता है कि सीधा इस पर हमला करो। लेकिन तभी अचानक वहां पर बम फूटने लगते हैं जो कि तारा सिंह जी के कहे पर हुए थे और तब चारों तरफ गदर मच जाती है। वहां के लोग वहां से भागने लगते हैं। भाई इसके लिए सॉरी कि मैंने इस मूवी का सिर्फ पार्ट 1 अपलोड किया। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख देना। मैं डेफिनेटली पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा।